बनाना BANANANA। बहुत बढ़िया। क्या बनोगे आप? फौजी मतलब कन्फर्म हो गया फौजी। तो ये सब तो फौजी में ज़्यादा मतलब क्वालिफिकेशन नहीं मांगता कि इंटर आप कर लिए बन जाओगे, तो ये जो आपकी पढ़ाई चल रही है तो आपको न्यायाधीश बना देगी। कहने तो मतलब न्यायाधीश बन गए, डीएम बन गए तो नहीं चाहता क्या आवश्यकता नहीं है। डीएम नहीं बनना चाहते? डीएम छोटे होते हैं, डीएम छोटे होते हैं, नहीं सर, बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। तो बड़ा नहीं बनोगे? बड़ा नहीं बनोगे? सर आगे बनेंगे। आर्मी बनोगे? तो आप करना क्या चाहते हो? हम न्यायाधीश बनना चाहते हैं। न्यायाधीश। न्यायाधीश के लिए कितनी हार्ड तैयारी करनी पड़ती है मालूम है? बहुत पढ़ते हैं। तो न्यायाधीश बनकर क्या करोगे आप? न्यायाधीश बनकर हम न्याय करेंगे। न्याय करोगे? किसका मतलब पक्षपात करोगे, भेदभाव करोगे, या फिर जिसका न्याय प्रक्रिया बेहतर रहेगा, जिसकी सुनवाई होनी चाहिए उसका करोगे? जिसका न्याय प्रक्रिया बेहतर रहेगा और जिसकी सुनवाई होनी चाहिए उसकी सुनवाई करेंगे। बहुत बढ़िया। पैसा नहीं मिलेगा किसी पार्टी से? बच्चे ही देश के भविष्य कहे जाते हैं। अगर बच्चे हमारे और आपके समाज में तरक्की कर रहे हैं तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार जरूर तरक्की करेगा। तो आइए इन बच्चों से इनकी मानसिकताओं को जानते हैं, क्योंकि बच्चा जितना प्यारा होता है उतना ही बेहतर उसका लाइफ हो तो बेहतर है। क्योंकि आइए वही बच्चे आगे चल के हमारे देश के भविष्य होंगे, और उन बच्चों से हम सवाल करना चाहेंगे जो आज बाबा साहब की लहर और मुहिम चल रही है। सबसे पहले बाबू आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज उमंग। थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है? माय नेम इज उमंग। उमंग। तो इस समय 14 अप्रैल आने वाला है, तो 14 अप्रैल को क्या होता है? 14 अप्रैल को हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। तो बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को हुआ था। कौन से जगह पे हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट मऊ गांव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नाम क्या हुआ? प्रांजल सक्सेना। प्रांजल सक्सेना। तो इस समय 14 अप्रैल आने वाला है, हर जगह बाबा जी का मतलब त्यौहार, सबसे बड़ी त्यौहार अगर देखी जाए तो बाबा साहब का जन्म मनाया जाता है उसके वर्गों के लिए, और देश के हर एक वर्गों के लिए भी होता है। तो बाबा साहब ने हमारे देश के लिए क्या किया था? हम भारतीय संविधान बनाए थे, उनके निर्माता भी कहे जाते थे। हाँ, तो उनका कथन क्या है? उनका कथन है संघर्ष करो, शिक्षित रहो, संगठित रहो। संगठित रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज जहां कुमार। तो बाबा साहब को जानते हैं आप? क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनकी माता का नाम जानते हैं? भीमभाई। उनके पिता का नाम? राम जी। तो क्या किए थे हमारे देश के लिए? हमारे देश के लिए संविधान लिखे। संविधान लिखे थे। बहुत बढ़िया। और बाबा साहब को जानते हैं बाबू आप? यस सर। क्या नाम आपका हुआ? सर माय नेम इज सर उत्कर्ष। तो पढ़ाई करते हो आप? यस सर। बाबा साहब को जानते हो? यस सर। क्या किए थे हमारे देश के लिए? सर हमारे देश के साथ किताब सर लिखे थे। किताब लिखे थे? ये संविधान लिखे थे? सर वही संविधान। वही। अच्छा, नॉलेज है वही। तो क्या चाहते हो बाबा साहब जैसे हमारे देश के लिए किए हैं, तो आप क्या करना चाहते हो? सर हम सब फौजी सर बनना चाहते हैं। फौजी बनकर पूरा देश संभालोगे? यस सर। फौजी बनकर? तो फौजी तो बॉर्डर पे रहोगे आप। यस सर। बाबा साहब संविधान लिखे थे, यस सर। तो फौजी बन के कैसे सब करोगे देश का? तो बॉर्डर पे रहोगे आप एक ही जगह पे रह के। तो अधिकारी बनोगे कि फौजी बनोगे? सर फौजी। फौजी मतलब फौजी ही बनना चाहते हो, दूसरा कुछ नहीं? नो सर। ठीक है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सब 2 क्लास। 2 क्लास। बहुत बढ़िया। तो हम और बच्चों को जानना चाहेंगे। इधर आ जाइए। आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज आकाश कुमार। आकाश कुमार। तो क्या करते हैं भैया आप? पढ़ते हैं पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। और बाबा साहब की जो जन्मदिन आने वाले हैं तो उस पर क्या तैयारी कर रहे हैं आप? साइड में जाओ, साइड में खड़े हो गया। भाषा देंगे? कौन सा भाषा? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इनसे कुछ मौखिक सवाल भी करते हैं, और मौखिक सवाल और जो किताबी सवाल होती है, किताबों के बारे में इनके अंदर कितना नॉलेज है और क्या जानते हैं और क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, ताकि इनकी जो शिक्षा बेहतर है। क्योंकि इसमें से 2 लड़की जो हैं तो इस समय जिला टॉपर भी हो चुके हैं और परीक्षाएं क्वालिफाई किए थे। और कहीं न कहीं ऐसे लोगों को अगर बढ़ावा दिया जाए तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा संवैधानिक अधिकारों के तहत कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा। और यही हमारे देश की मुहिम है कि हमारे देश की साक्षरता दर बढ़ाई जाए। तो आप जो लिस्ट लिए थे उसका दीजिए। आइए इनसे हम सवाल करते हैं किताबों के द्वारा, और कितनी तैयारियां हैं इनकी और किस तहत इन्होंने अपनी परीक्षाएं क्वालिफाई किया था। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। बिहार में। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मूलांकन। मूलांकन। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? सर्वाधिक अम्लीय वर्ष किस देश में? नॉर्वे में। और रक्त का मान होता है? रक्त का पीएच मान 7.4। 17 कितना? 7.4। 7.4। रक्त में लाल रंग का किसकी मौजूदगी के कारण? हीमोग्लोबिन।
मतलब टमाटर में क्या मतलब, अच्छा टमाटर जानते हैं किससे कारण जानते लाल होता है? नहीं हो नहीं नहीं, लाल लिटमस। लिटमस तो मिथिला पेपर होता है। तो लाल मतलब टमाटर जो लाल रंग होता है, नहीं मालूम है? अरे कोई बात नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता और है? मार्च 8 मार्च। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेड रेखा है? रेखा रेड क्लिप क्लिप रेखा। देख सकते हैं आप कितना फास्ट दिमाग है और कितनी तेज इनकी माइंड है। अगर किसी तरीके से बेहतर तरीके से इन्हें शिक्षा दी जाए तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य, जाहिर की बात है बाबा साहब के कदमों पे चल के हम भी तरक्की कर सकते हैं, हमारा देश भी तरक्की कर सकता है। और कुछ सवाल पूछेंगे। वह गिलाफ जूठा है? ही यूज्ड ग्लास ही यूज्ड ग्लास Used भी glass। होता है ही भी होता है। अपनी गैस गैस जला दो लाइट दी गैस लाइट दी गैस की गैस जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे सी यू सून क्या? सी यू सून तो वह जाता है, हो जाता है ही गोश्त हम जाएंगे। हम जाएंगे। अब बी सैल गो टू। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंथ पहले 3 प्रकार के होते हैं, उसके 4 चार्ट बने हैं। 4 बने हैं। मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बताइए परिभाषा। पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बस। प्रेजेंट में जैसे जो काम चल रहा है और फ्यूचर में जैसे जो काम चलेगा गागेगी और पास्ट भविष्य काल जो बीत गया है, मतलब पास्ट भविष्य काल कहा जाता है। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोच सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कितनी बेहतर बखूबी से, कितनी अपनी शिक्षाओं के जरिए उन्होंने मतलब ये 100% है कि अगर इनकी शिक्षा इतनी बेहतर है तो जरूर कहीं न कहीं जिला जो स्तर पर अपनी परीक्षाएं दिए थे तो जरूर कहीं न कहीं क्वालिफाई किए होंगे। तो हम चाहेंगे कैसे ही बढ़ते रहे आप। और आप इसके बाद आपका आइए एक बच्चे से और पूछते हैं। अभी आप कौन सा शिक्षा इस समय मतलब क्वालिफाई किए थे, कहाँ से किए थे पेपर? जौनपुर से। जौनपुर से। कितना मार्क आया था? 40। 40। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताइए। ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। सूर्य का पर्यावरण बताइए। सूर्य का पर्यावासी भास्कर भानु सूरज 3 दिनकर भानु भास्कर सूरज। सूरज। बहुत बढ़िया। और परिवेश संख्या किसे कहते हैं? जो P बटे Q के रूप में लिखा जाए उसे परिवेश संख्या। और ट्रांसलेट आता है आपको? ट्रांसलेशन आता है तो वह जाता है ही गोज। ही गोज। बहुत अच्छा है। वेरी वेल। मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। लिसन टू मी। यह ग्लास जूठा है। इट्स यूड ग्लास। वहाँ तक जाओ। गो अप टू दैट पॉइंट। बहुत बढ़िया। तो आप करना क्या चाहते हो? हम न्यायाधीश बनना चाहते हैं। न्यायाधीश। न्यायाधीश के लिए कितनी हार्ड तैयारी करनी पड़ती है मालूम है? बहुत हट तैयारी करेंगे। तो न्यायाधीश बनकर क्या करोगे आप? न्यायाधीश बनकर हम न्याय करेंगे। न्याय करोगे? किसका मतलब पक्षपात करोगे, भेदभाव करोगे, या फिर जिसका न्याय प्रक्रिया बेहतर रहेगा, जिसकी सुनवाई होनी चाहिए उसका करोगे? जिसका न्याय प्रक्रिया बेहतर रहेगा और जिसकी सुनवाई होनी चाहिए उसकी सुनवाई करेंगे। बहुत बढ़िया। पैसा नहीं मिलोगे किसी पार्टी से? नहीं सर। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग ऐसे बढ़ते रहिए आगे। और हम पूछना चाहेंगे आपके पास में भी, तो आप इस समय कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6 क्लास में। तो 6 का पढ़ा सुनाइए। सिद्धांत स्टार्ट। बहुत बढ़िया। आप पढ़कर क्या करोगे? इसको पकड़िए। हाँ डॉक्टर। डॉक्टर लिए क्या पढ़ाई करोगे? साइंस। साइंस पढ़ोगे? आर्ट पढ़ोगे? साइंस पढ़ोगे? साइंस पढ़ोगे मतलब साइंस पढ़ के डॉक्टर बनेंगे। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी सोच है। आप अपना दिखाइए। देखिए इनकी मानसिकता अभी आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, और हम पूछेंगे क्योंकि इनका जवाब बहुत ही बेहतर रहता है। और संडे का स्पेलिंग बताइए। क्या? संडे का। संडे। मंडे। मंडे। ट्यूसडे। TUESDAY ट्यूसडे। और वेडनेसडे। WEDNESDAY। और आज की आई। हाँ। EYEI मिसाक। और ईयर। आई बगल में साइड गाड़ी जाती है। गाड़ी आओ बगल में साइड। मंथ। मंथ। मंथ का मतलब माह। मौका। डेट। डेट DATE डेट। डेट। और एप्पल। APPLE एप्पल। एप्पल। बनाना। BANANA। बहुत बढ़िया। क्या बनोगे आप? फौजी। मतलब कंफर्म हो गया फौजी। तो
साहब तो फौजी में ज़्यादा मतलब क्वालिफिकेशन नहीं मांगता कि इंटर आप कर लिए बन जाओगे तो ये जो आपकी पढ़ाई चल रही है तो आपको न्यायाधीश बना देगी। कहने तो मतलब न्यायाधीश बन गए, डीएम बन गए तो नहीं तो ऐसा क्या आवश्यकता नहीं है। डीएम नहीं बनना चाहते? डीएम छोटे होते हैं, डीएम छोटे होते हैं, नहीं सर बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तो बड़ा नहीं बनोगे, बड़ा नहीं बनोगे, सर आगे बनेंगे। आर्मी बनोगे। तो देखिए इन बच्चों की जो मानसिकता है कहीं कहीं जो बच्चे अपने होते हैं उनके कुछ न कुछ सपने होते हैं। हम चाहेंगे कि इनके सपने पूरा करने के लिए इनके माँ बाप जिस तरीके से अगर प्रयास कर रहे हैं बच्चे उनका साथ दें और उनके सपनों को पूरा करें ताकि हमारा देश कहीं कहीं विकास करे। और यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा आइए दादी जी, जो आपके मतलब इस समय साथ में इस मौजूदा समय में बच्चे हैं तो आपके घर के भी हैं? हाँ, हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के आगे उन्नत करें। तो मतलब इस समय मौजूद हैं कि नहीं इसमें सब हमारे बच्चे हैं? हाँ बच्चे मौजूद हैं। बच्चे हैं। हाँ। और क्या चाहती हो हमारा देश हमारा समाज आगे बढ़े कि? हाँ, हमारे समाज हमारे देश आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े। अच्छा अच्छा। और आप पीछे बढ़ेंगे कि आगे? नहीं, आगे हमारा औलाद बढ़े। तो आप कहाँ बढ़ेंगे? तो हम तो खत्म हो जाने का है। खत्म बताइए। नहीं खत्म ऐसे कुछ नहीं होता। जब आप हौसले आपके बड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात हमारा समाज आगे बढ़ेगा। 14 अप्रैल आने वाला है तो किसका जन्मदिन मनाया जाता है? बाबा साहब। बाबा साहब का क्या किए थे बाबा साहब? बाबा साहब बहुत कुछ करे हैं, बहुत कुछ करे हैं। किसके लिए किए थे? सबके लिए करे हैं। सबके लिए। तो जाहिर सी बात है सबके लिए किए थे, हर एक समाज के लिए किए थे। बाबा साहब किसी अलगाववादी के नहीं थे, न तो उनकी विचारधारा अलग थी कि हमारे देश के विपरीत था, क्योंकि दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने संविधान नहीं बनाया बल्कि पूरे वर्गों के लिए बनाया। और ख़ास तौर से जिस तरीके से हमारी जो छोटी कैटेगरियाँ थी प्रताड़ित हो रही थी उनके लिए बनाया ताकि हमारा समाज कहीं कहीं जो दबा है वो बेहतर तरीके से ग्रो करे। और इन बच्चों की देखिए मानसिकता जो है कि और इनसे सवाल किया जाए। और सवाल किया जाए आपसे तो बहुत बढ़िया। हम और पूछना चाहें कि समुद्र में मछलियाँ नहीं पाई जाती? मृत सागर में। मृत सागर में ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर भी सो सकता है? सर जानवर ऐसा घोड़ा। घोड़ा। अच्छा, मतलब याद है थोड़ा? सर पूरा जानवर है। क्या? सर पूरा सही याद है। पूरा याद है। किस देश के लोग एसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? अमेरिका के लोग। क्यों करते हैं? वहाँ ठंडी रहती है ये सर। कि बारिश होती है कि गर्मी? मतलब एसी का इस्तेमाल कब किया जाता था? सर गर्मी में। गर्मी में। और ठंडी में? सर ठंडी में सर नहीं। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी। हाँ। और नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। और योगी कौन है? योगी आदित्यनाथ योगी जी। आदित्यनाथ योगी जी क्या है? मुख्यमंत्री हैं कि उप मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री हैं? सब प्रधानमंत्री। कौन? आदित्यनाथ योगी जी। सही बताइए, कंफ्यूज हो रहे हैं आप? तुम बताओ। तुम बताओ। मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं। आपके गांव के प्रधान का नाम? प्रधान प्रधान का तुम बताओ। नाम? प्रधान के नाम किस कुमार। किस कुमार। अच्छा। और यहाँ के डीएम का नाम जानते हैं? जौनपुर जिले का जिस जिले में आप रहते हो जिले का नाम क्या है? सप्रासीन। जिले का नाम? आप फौजी कैसे बनोगे? क्या पढ़ाई करके? तब कैसे बोल रहे हो आप? इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ऊपर मुख्यमंत्री का नाम क्या है उत्तर प्रदेश के? उप मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। क्या नाम बताया आपने? उप मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है। केशव प्रसाद। सही बता रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य। गलत बता रहे हैं? सही बता रहे हैं? हम ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पढ़ते इसीलिए। अच्छा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ। और पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। और भारत की राजधानी? दिल्ली। दिल्ली। और उत्तर प्रदेश में इस समय राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदी बेन पटेल। तो भारत में बंदरगाह मतलब कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? और मतलब रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट।
तो देख सकते हैं। और इनकी मानसिकता अगर जांची जाए और देखी जाए इसी तरीके से बेहतर तैयारियां करते रहेंगे तो कहीं न कहीं जो इनके सपने हैं और इनके सपने के साथ साथ इनके पेरेंट्स के भी सपने पूरे होंगे। हम आग्रह करेंगे और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हर समाज में ऐसे बच्चों को इनकी मानसिकता जांची जाए परीक्षा के तहत, और जो स्कूल के तहत अगर उन्हें मतलब होमवर्क दिया जाता है तो उन्हें जांचने की भी उनकी जो प्रक्रिया है घर से होनी चाहिए कि कैसे बच्चे पढ़ते हैं और क्या करते हैं। और स्कूलों में शिकायत पेटिका होती है, अगर कोई त्रुटियां पाई जाए स्कूलों के तहत तो उनकी शिकायत दर्ज करे। और बच्चे को खुद कहीं न कहीं जितनी जिम्मेदारी मास्टर की होती है, टीचरों की होती है, उतनी जिम्मेदारियाँ पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, तभी हमारे बच्चे हमारे देश के लिए भविष्य बन सकते हैं। अगर इस तरीके से बच्चों की परवरिश बेहतर कराई जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश आगे चल के हमारा देश बेहतर तरीके से ग्रो करने पाएगा। और कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं की स्थिति क्या है। क्या नाम बाबू आपका? क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 7 8 दोनों में? हाँ 8 में। 8 का सुनाइए पढ़ा। और व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर डिस्ट्रिक्ट नेम? My district is Jaipur. जौनपुर। व्हाट इज योर कंट्री नेम? कंट्री का मतलब देश? My country name is India. इंडिया। बहुत बढ़िया। तो आप क्या चाहोगे बनना और करना? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो बाबा साहब की जयंती है, कितने अप्रैल को है? 14 अप्रैल। क्या किए थे हमारे देश के लिए? हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए थे। क्या? मतलब हमारे जीने का शासन भी दिए थे। शासन दिए, साधन दिए थे। साधन दिए थे और संविधान भी लागू किए थे। हाँ। और जो जिस प्रकार से बाबा साहब ने हमारे देश के लिए किया तो आप लोग क्या करना चाहते हो? उसी तरीके से करोगे कि अलग अपने तरीके से करोगे? उसी तरीके से इसी तरीके से करोगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इन बच्चों का, और ऐसे ही इनकी मनोबल, ऐसी स्थितियाँ बेहतर बनी रहे ताकि हमारा देश, हमारा विकास, हमारा बेहतर तरीके से ग्रो करने पाए। और एक बच्चा और है, उनकी स्थिति को जानते हैं। क्या नाम बाबू आपने बताया था? कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? 7। और पढ़ा कितना तक आता है? तो आगे 25 तक आता है? 30 सुनाइए। और 22 का? बोलना। इक्कीस सुना। 21 का? 21 42 43 84 26 47 चलिए बहुत बढ़िया। और हमारे देश में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? नहीं पता। क्या किए थे वो हमारे देश के लिए? क्या मतलब मिसाइल का निर्माण किया था? क्या किया? मिसाइल का निर्माण किया था। उन्हें ही मिसाइल मैन कहा जाता है। ये और क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं पढ़ना नहीं चाहोगे? चाहोगे? तो बाबा साहब ने क्या किया था हमारे देश के लिए? संविधान बनाया था। और हम जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि हमारा देश इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। और अगर आपको ये वीडियो आपकी जागरूकता और बेहतर लगे तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेगा। और ऐसे हम ताकि वीडियो और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें ताकि हमारे देश का मनोबल, हमारे बच्चों का मनोबल बेहतर तरीके से ग्रो करने पाए। और जो भी कुछ त्रुटियां इन बच्चों के अंदर पाई जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि यार बच्चे का प्रोत्साहन और भी बेहतर तरीके से आगे चल के हम कर और करा सके। और आपके भी अगर क्षेत्र में ऐसे बच्चे हों, उनके बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए इस कमेंट सेक्शन में जरूर बात कर सकते हैं हमसे। और इस कॉन्टैक्ट नंबर में हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हमारे देश के हर एक बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, हमारा देश का इनका विकास बेहतर तरीके से होने पाए। और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और इससे बेहतर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।